स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं औसत के उन क्वेश्चनों की जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 10, 12, 16, 20, P और 26 का एवरेज 17 है। तो हम यहाँ संख्याएं लिख लेंगे 10, 12, 16, 20, P और 26। इनका एवरेज जो हमें दिया गया है वो है 17। तो हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है। एवरेज का मतलब सभी के हिस्से में कितना आया होगा, 17। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, 17 बना लेंगे। 7 ऐड किया, 5 ऐड किया, 1 ऐड किया और -3 किया। और जब सभी का 17 है तो इसका कितना होगा, 17। और यहाँ माइनस कितना किया, 9। अब माइनस के जोड़ लेंगे हम, कितने हुए माइनस के 12 और प्लस के कितने हुए 13। तो प्लस के 13 और माइनस के 12 में मिल जाता है 1। वो एक कैसा है, प्लस का। तो यहाँ हम प्लस कर देंगे तो P की वैल्यू हमारी कितनी रही, 18। क्वेश्चन नंबर 2 है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। हम यहाँ लिख लेंगे संख्या कितनी रही, 14 और उनका औसत कितना था, एवरेज था उनका 71। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय, यानी उसको 56 लिखने थे और उसने 42 वहां लिख दिए, और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए। तो ये तो उसको लिखने थे और उसने लिख कितने दिए, ये। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका आता है मेरे पास 88 और इसको ऐड करूँ तो मुझे मिल जाता है 116। यानी उसको ऐड तो ये करने थे और उसने कर कितने दिए, ये। तो यहाँ हम देख लेंगे कितने एक्स्ट्रा नंबर लिख दिए वहाँ, 28। जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो कमी या वृद्धि रही होगी उसको हमें संख्या से भाग देनी है। संख्या कितनी थी, 14। तो यानी एवरेज कितना अधिक लिखा हुआ है वहाँ, 2। तो एवरेज को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एवरेज में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है 96 आंसर। अब दूसरा तरीका है, हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज एंड टोटल। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे। 14 वहां क्या थे, छात्र थे। 71 क्या था, उनका एवरेज था। गुणा करेंगे तो हमें मिल जाता है 994। अब एक्स्ट्रा कितना है, 88 वहां पर लिखना था और उसने 116 वहां लिख दिया, यानी 28 वहां एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो हम इस 28 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और करने पर हमें यहां मिल जाएगा 966। तो ये क्या है, उनका सही योगफल है। तो एवरेज क्या होगा फिर, वो हमें मिल जाएगा 96 आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वो हम यहां लिख लेंगे 17, और इनका एवरेज कितना था, 71। किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिख लिए गए। 56 के बजाय 65 लिख लिए गए। और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिख लिए गए। 50 के बजाय 24 उसने लिख दी। ये काम क्या हुआ, गलती से हुआ। यहां ऐड करेंगे तो 106 मिल जाएगा और यहां ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 89। तो वहां 106 में ऐड करने थे और कितने किए हैं वहां, 89। तो क्या किए हैं, कम किए हैं। कितना कम किए हैं, माइनस करके देख लेंगे तो 17 की क्या है, कमी। 17 की कमी है तो ये कितने में बटी होगी, जितनी संख्या होगी, संख्या से क्या करेंगे हम, इसको भाग। तो भाग करने पर हमें मिल गया 1। यानी कि जो औसत कम लिखा गया है, कितना कम लिखा गया है, 1। पहला औसत कितना था, 71 और प्लस ये 1, तो हमें मिल जाएगा औसत, सही औसत कितना है, 72। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार हमें ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, जितनी संख्या हमें दी गई है, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 50, उस संख्या का जितनी कमी या वृद्धि होती है, 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी वृद्धि कितने की, 1/2 की, तो उसकी हम आपस में क्या करेंगे, गुना। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 25 किलोग्राम की वृद्धि। यानी इससे हमें पता चला है कि जो नया व्यक्ति आया है वो जाने वाले से कितना अधिक था,
25 किलोग्राम, और जाने वाला कितने का था 50 का। तो ऐड करके हम नए व्यक्ति के किलोग्राम ज्ञात कर लेंगे, कितने हैं 75 किलोग्राम। आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 30 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ देख लेंगे संख्या कितनी है अध्यापकों की 10, और जितनी कमी या वृद्धि रही होगी उसके साथ हम क्या करेंगे गुना। तो यहाँ हमें मिल जाता है 30, इतने की क्या रही कमी। कमी क्यों रही वो हम देख लेंगे। कोई रिटायर हुआ, उसके स्थान पर दूसरा अध्यापक आया, उसकी कितनी आयु थी 25 वर्ष। तो 25 वर्ष का था, इसका मतलब जाने वाले से कितना छोटा था 30 साल, और इनको हम ऐड करेंगे तो जाने वाले की आयु हमें ज्ञात हो जाएगी, कितनी थी 55 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो हम सबसे पहले 7 लगातार लाइन खींच लेंगे, और उसने कहा है कि इनका जो औसत है वो 26 है। तो हम आधे आधे बांट देंगे, आधे इधर आधे इधर, जो भी बीच में बचता है वो हमारे पास क्या होगा औसत। कितना है 26। अब ये क्या है धन पूर्णांक, और इनमें सबसे छोटा पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब नॉर्मल काउंटिंग होती है। यहाँ क्या होगा 25, यहाँ 24 और यहाँ 23, इधर 27, 28, 29। तो सबसे छोटा पूछा गया है क्या है 23। अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। तो हम 8 लाइन खींच लेंगे, 8, और इनका औसत हमें दिया है 6.5। तो 3 लाइन इधर और 3 लाइन इधर। इस बार बीच में हमें क्या प्राप्त हुआ है 2 संख्या है, और इनका औसत कितना है 6.5। तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। यानी इससे छोटा जो पूर्णांक है वो कितना होगा 6, इससे बड़ा कितना होगा 7, 8, 9 और 10। इधर कितना होगा 5, 4, 3। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे छोटा 3 है और सबसे बड़ा कितना है 10। इन दोनों का औसत 10 + 3/2, इनका हमें औसत निकालना है, यानी 13/2, 6.5। आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो 6 लाइन हम खींच लेंगे, का औसत हमें दिया है 25। यहाँ हमारे पास 2 इधर रहे और 2 इधर रहे, तो बीच में हमें क्या मिलता है 2 लाइन मिल जाती है, और इनका औसत कितना दिया है 25। तो 25 को हम इसके ऊपर लिख लेंगे। इससे छोटी सम संख्या 24 और इससे बड़ी 26। यहाँ कितना है 28 और यहाँ कितना है 30। यहाँ मिल जाता है 22 और यहाँ मिलता है हमें 20। और हमें ज्ञात क्या करना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया है 10, यानी 30 में से 20 माइनस करो तो कितना मिल जाएगा 10। अगला नंबर है, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है। 5 लाइन हम ले लेंगे, 5 में 2 इधर और 2 इधर, यानी आधे इधर आधे इधर, बीच में जो बचता है वो क्या है औसत। इस बार हमारे पास केवल एक ही लाइन बची है, तो जो भी हमें औसत दिया है वो क्या है हमारा लाइन पर ही आ जाएगा। कितना है औसत 9। इनमें सबसे छोटा 9, इससे पिछली वाली विषम संख्या क्या होगी 7, फिर क्या होगी 5। तो आंसर हमें मिल जाएगा कितना 5। अगला क्वेश्चन है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि इसमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, यानी नए औसत में कितने की वृद्धि हमें यहाँ मिल जाएगी। 3, 6, 9 लाइन हमने यहाँ खींच ली। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना था n, तो 4 इधर रही और 4 इधर, तो औसत हमें मिल जाएगा n। अब उसने कहा 2 और संख्याएं इसमें बढ़ा ली जाएं, तो यहाँ 2 हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब 5 इधर होंगी और 5 इधर, यानी औसत इस बार हमें मिल जाएगा ये स्थान। और ये क्या है क्रमिक संख्याएं हैं। क्रमिक संख्या है तो यहाँ n होगा, यहाँ कितना होगा n+1। तो नया औसत हमारे पास कितना है n+1, यानी वृद्धि कितने की रही 1 की। या फिर यदि हम डायरेक्ट इसको करते हैं, कितनी संख्या ऐड करनी है 2 संख्या ऐड करनी है तो उसका हाफ कर दो, और अगर 3 संख्या ऐड करता तो हम उसका हाफ कर देते, तो कितने की वृद्धि होती है 1.5 की। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 12.4 था। कितना था 12.4।
4। वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देकर उसने कितने विकेट लिए? 5, और 5 से हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 5.2। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5.2 और यहाँ कितने विकेट लिए हैं? 5 विकेट। तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। पहले कितना था? 12.4, अब कितना हो गया? 12.2। यहां माइनस करने पर मिल जाएगा हमें 7, यहां माइनस करने पर मिल जाएगा 0.2, इसके नाम की 0, 2 ही कम, और यहां इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। 5 विकेट कितने के बराबर हैं? एक यूनिट बराबर कितने में चल गया? 5 में। तो 35 बराबर होगा 35 पंजे 175, इतने विकेट। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। कितनी पारी खेलकर वृद्धि हुई? 9 पारियां खेलकर। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां हमने क्या था कि जितनी संख्या होगी उससे कमी या वृद्धि की हम क्या कर लेंगे? गुना। तो यहाँ कितने की वृद्धि रही? 81 की। और उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए, और 100 में उसने 81 एक्स्ट्रा बना दिए। इसका मतलब उसको बनाने कितने थे? 19। यानी उसका जो पहला औसत था वो कितना था? 19। और हमें ज्ञात करना है नया औसत, नया एवरेज। नया एवरेज कितना है? पुराने में 9 अधिक, यानी कितना हो जाएगा? 28 आंसर। इसका दूसरा तरीका भी हम यहाँ देख लेंगे। हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। कितनी पारियां थी पहले? 8, और उनका कोई औसत था, तो 8 पारियों के टोटल रन कितने हैं? 8x। 9वीं पारी खेलकर उसके औसत में 9 की वृद्धि हो गई, तो इसका मल्टीप्लाई देंगे 9x प्लस 81। अब यहां हम देख लेंगे ये 8 पारियों के रनों का टोटल है और ये 9 पारियों के रनों का टोटल है। 8 पारियों में कितना है? 8x, और 9वीं पारी में उसने रन कितने बनाए? 100। तो उसको मैं यहाँ ऐड कर दूं तो ये कितने रन, कितनी पारियों के रन रहे? 9 के, और 9 पारियों के कितने रहे इधर? 9x प्लस 81। इनको मैंने क्या किया? बराबर रख दिया। 8x को उधर लेके गए, 81 को इधर, तो 19 बराबर किसके आया? x के। x क्या था हमारे पास? पुराना औसत। तो नया कितना होगा? x प्लस 9, यानी 19 प्लस 9 हमें मिल जाता है 28 आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इससे औसत 5 कम हो गया। पारियां कितनी खेल चुका हो? 12, और कितने की कमी? 5 की। तो कमी कितने की आई टोटल? 60 की। और कितने रन बनाने के बाद इतनी कमी आई? 90 रन बनाने के बाद। 60 रन की कमी कितने रन बनाने के बाद आई है? 90 रन। यानी इसने 90 बना दिए, और अभी उसको कितने की जरूरत थी? 60 और रनों की। तो हम ऐड करके देख लेंगे कितने रन उसे बनाने थे? 150। इसका मतलब जो पुराना औसत था वो कितना था? 150। और नया कितना होगा फिर? 5 की कमी है, 150 माइनस 5 यानी 145 आंसर। अब दूसरे तरीके से इसको देख लेंगे हम, नंबर, एवरेज और टोटल। पारियों का कोई औसत था, तो 11 यहाँ x लिख लेंगे, कितना हुआ टोटल? 11x। 12वीं पारी खेलकर उसके औसत में कितने की कमी आई? 5 की। तो हम लिख लेंगे 12x माइनस 60। ये कितने रनों के, कितने पारियों के टोटल है? 11 के, और ये कितने हैं? 12 के। 11 पारियों के टोटल में मैं 12वीं पारी के रन ऐड कर दूं। 12वीं के कितने हैं? 90। तो इधर बराबर हो जाएगा 12x माइनस 60। उसको उधर लेके आए तो कितना? 150। 11x को उधर लेके 12 में से 11 गया x, तो पुराना औसत कितना है? 150। तो नया औसत हमें मिल जाएगा 150 माइनस 5 यानी 145 आंसर। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। एवरेज हमें कितना दिया गया है? 21। प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के समूह का नया औसत कितना होगा? इस तरह के सभी प्रश्नों में हमें यह ध्यान रखना है, यदि प्रत्येक संख्या को कहा जाए कि किसी एक संख्या से गुना किया जाता है, या कोई संख्या जोड़ दी जाती है, या कोई संख्या घटा दी जाती है, तो वही काम हमें पुराने वाले औसत के साथ करना है। पहला औसत कितना था? 21।
तो नया औसत कितना हो जाएगा, कितने से प्रत्येक संख्या को गुना करना है, 8 से, तो हम क्या करेंगे औसत को कर देंगे 8 से, 8 और 8 दूनी 16, तो नया औसत कितना होगा 168। यदि इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लें, 5 संख्याओं का औसत 26 है, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर नया औसत, 5 संख्याओं का औसत हमने लिया 26, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे पुराने औसत में ही 1 जोड़ लेंगे, तो नया औसत हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा 27। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।